वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बाल श्रमिक, मतलब बाल श्रमिक क्या है। तो इससे पहले हमने बता चुकी थी कि बाल श्रमिक है क्या। तो बाल श्रमिक दैट मीन्स कि जिस बच्चे का 14 वर्ष नहीं हुआ हो और हम उसको किसी भी कार्य पे अगर हम लगा देते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। और सरकार ने भी कहा है कि किसी भी बच्चे का जब तक 14 साल नहीं हो जाता है हम किसी भी कार्य पे उसको नहीं लगा सकते हैं। तो बाल श्रमिक में अगर हम बिना पैसा लिए या फिर बच्चे को बिना पैसा दिए हम किसी भी कारखाने या उद्योग में हम काम नहीं करवा सकते हैं, और ये काम करवाना जो है कानूनन जुर्म है। तो आज मैं बाल श्रमिक की क्या कारणें हैं उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी दे दूँ। तो बाल श्रमिक के जो कारण हैं वो पहला है निर्धनता, दूसरा है पारिवारिक दशाएं, तीसरा है अशिक्षा, और चौथा है सामाजिक अलगाव, और पांचवा है भ्रष्टाचार, और छठा है कानूनी दोष, और सातवां है उत्पादकों के स्वार्थ। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि निर्धनता है क्या। तो निर्धनता से तात्पर्य है कि जिसको खाने के लिए भोजन नहीं, जिसको रहने के लिए मकान नहीं, जिसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं, तो हम उसको कहते हैं निर्धनता। और निर्धनता के तहत जो बच्चे गरीबी रेखा के नीचे होते हैं और उनको ये सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पाते हैं और वो बाल श्रमिक में लग जाते हैं बाल श्रम करने के लिए, तो हम उसको कह सकते हैं ये भी एक निर्धनता जो है वो बाल श्रमिक का कारण है। नेक्स्ट है कि पारिवारिक दशाएं। बाल श्रमिक में अधिकांश देखा जाता है कि घर परिवार की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण बालक जो है कि वो बाल श्रम करने में वो लग जाता है। घर की परेशानियों से भी वो जूझता रहता है, और जब देखता है कि घर का स्थिति अच्छा नहीं है, खाने की समस्याएं हैं या फिर किसी कपड़े की भी आवश्यकता है, अगर वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वो ऑब्वियसली जो बालक जो है कि वो बाल श्रम में लग जाता है, जिसको हम कह सकते हैं पारिवारिक दशाएं। नेक्स्ट है कि अशिक्षा। बाल श्रमिक के तहत अशिक्षा भी एक कारण है। तो उसमें कहा गया है कि उसके घर परिवार शिक्षित नहीं होते हैं और उसकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो निर्धनता रेखा से नीचे है। जब बालक पढ़ना चाहता है तो उनको पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति जो है उनको मुहैया नहीं कराया जाता है, तो बालक जो है कि वो छोड़कर अपनी शिक्षा को छोड़कर वो काम पे लग जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं अशिक्षा। नेक्स्ट है कि सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव के तहत हम कहते हैं कि सामाजिक अलगाव भी एक बाल श्रमिक का एक कारण है। तो उसमें ये कहा गया है कि समाज के जो लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, वो बालकों के साथ वो सही से संवेगात्मक नहीं कर पाते हैं, कभी मिल नहीं पाते हैं, समाज में रह के एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो ये समझ नहीं पाता है कि मेरे लिए बाल श्रमिक करना सही है या गलत है। फिर बालक जो है कि वो कार्य करने के लिए वो कहीं बाहर चला जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं सामाजिक अलगाव। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार। हमारे देश में दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है और देखा भी जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को बाहर ले जाया जाता है काम करवाने के लिए, बिना मजदूरी दिए और बिना पैसा के ही, साथ ही साथ उसके साथ मारपीट भी किया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों के साथ भ्रष्टाचार भी एक कारण है। नेक्स्ट है कि कानूनी दोष। बाल श्रमिक का नेक्स्ट जो कारण है वो है कानूनी दोष। तो कानूनी दोष में ये कहा गया है कि सरकार ने संविधान में ये नियम बना दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उसको कार्य पे नहीं लगाना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है और ये सारी चीज़ें जो है उन बालक बालिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, और बालक को ये समझ में नहीं आता है कि हमको 14 साल से पहले कार्य करना है या नहीं करना है, और वो कार्य पे लग जाता है, जिससे कि उसका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है, और वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से उनका शोषण होने लगता है। नेक्स्ट है कि उत्पादकों के स्वार्थ।
उत्पादकों के स्वार्थ में ये कहा गया है कि जो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं वो अपने पैसे कमाने के लिए वो छोटे बच्चे के बारे में वो सोचते नहीं हैं। छोटे बच्चे के बारे में वो लोग देखते नहीं हैं कि ये कम उम्र के बालक हैं या बालिकाएं हैं, हमको उस पर कार्य पे नहीं लगाना है। जहाँ पर जो बड़े लोग हैं उनको वो मजदूरी दे के कार्य कराते हैं, लेकिन वही चीज़ जो छोटे बच्चे हैं उनको वो बिना मजदूरी का कार्य कराते हैं और साथ ही साथ उनका शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं। जब बच्चे पैसे की मांग करते हैं या फिर खाना की मांग करते हैं तो उसे मारा पीटा जाता है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता है। तो हम उसको कह सकते हैं कि उत्पादकों के स्वार्थ ये भी एक बाल श्रमिक का कारण है। और बाल श्रमिक के तहत हमने देखा कि जो बालक की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए बालक जो है कि वो किसी भी कार्य पे लग जाता है और कार्य करने के लिए वो चल जाता है, जबकि उसका सही उम्र और हुआ नहीं रहता। उसका शारीरिक और फिजिकल जो डेवलपमेंट होना चाहिए मेंटली, वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण बालक जो है बाल श्रमिक का शिकार हो जाता है। धन्यवाद।